नमस्कार दोस्तों। हरिशंकर परसाई अपनी अपनी बीमारी का भाग 14वां में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे। बात ख़त्म होनी चाहिए थी। अब आगे कॉलेज के बारे में या मौसम के बारे में या साहित्य के बारे में बातें ही हो सकती थी, पर वे गुमसुम बैठे थे। आखिर एक लड़के ने निहायत भोलेपन से कहा, कितना रुपया लेंगे। मैं काफ़ी बेहया हूँ, मगर इस बात ने मेरी भी चमड़ी उधेड़ दी। बदनामी इतनी आगे बढ़ गई है कि सम्मान करने वाला जानता है कि यह नीच सम्मान करवाने के भी रुपए लेगा। कैसा बेशरम है। यह सही है कि किसी समारोह में जाना स्वीकार करते वक्त ही पुष्प कहने वाली रकम का अंदाज़ा दोनों पार्टियों को रहता है। मैं पहुँचते ही आजगो के चेहरे, व्यवहार और आवाभगत से हिसाब लगाना शुरू कर देता हूँ कि ये अच्छे पैसे देंगे या नहीं। कभी ऐसा भी हुआ है कि ज़्यादा आवाभगत करने वाले ने मुझे रुपए कम दिए हैं। लेखक का संकालू मन है, शंका न हो तो लेखक कैसा। मगर वे भी लेखक हैं जिनके मन में न शंका उठती है न सवाल। ज़्यादा आवाभगत होने लगे तो आशंका होता है कि ये पैसे कम होंगे। मैं मन ही मन कहता हूँ, मैया ज़्यादा कर रहे हो, नॉर्मल हो जाओ तो मैं भी हो जाऊँ। तुम्हारी आवाभगत के हिसाब से मेरी घबराहट भी बढ़ रही है। समारोह के बाद एक लिफाफा दिया जाता है। इस लिफाफे से मुझे सख्त चिढ़ है। हर लिफाफे से मुझे चिढ़ है। लिफाफा हमेशा अपने और दूसरों को धोखा देने के काम आता है। लिफाफा देखकर मैं बेचैन हो उठता हूँ। पता नहीं कितने हैं, है भी या नहीं। चारों तरफ अंधकार, कोई रोशनी देने वाला नहीं। मैं वीरानी की तरह लिफाफा लेकर जेब में रख लेता हूँ, जैसे तुच्छ माया है, पर मन बेचैन रहता है। मैं बातें करते करते हाथ जेब में डालकर नोटों को टटोल कर रकम का अंदाज़ा लगा लेता हूँ। यह अभ्यास मुझे हो गया। अगर इसमें नाकामयाब हुआ तो बाथरूम तो कहीं गया नहीं। मैं बाथरूम में जाकर गिन लेता हूँ। रकम की अनिश्चितता की बेचैनी सबको होती है। जिन्हें नहीं होती आदमी नहीं है, और है भी तो झूठ है। बहुतों में बाथरूम में घुसकर गिनने का नैतिक साहस नहीं होता, और वे अशांत मन लेकर औपचारिक सद्भावना और संतोष निभाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। गिन कर निकलता हूँ और रकम संतोषप्रद होती है तो उन लोगों से कहता हूँ, आपको यह इलाका बहुत प्रगतिशील है। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, पर ऐसा बढ़ा हुआ क्षेत्र मुझे कम ही मिला है। पर अगर रुपए कम हुए तो कहता हूँ, यह इलाका पिछड़ा हुआ है, इसे अभी बहुत प्रगति करनी है। 10-5 रुपये के हेर फेर में पूरे इलाके को प्रगतिशील या पिछड़ा हुआ घोषित कर देता हूँ। समारोह खत्म हो गया था। मुझे पहली गाड़ी से ही लौटना था। सामान बन चुका था। होटल के कमरे में स्थानीय प्रबुद्ध जन और बंधु बैठे थे और मेरे भाषण की तारीफ कर रहे थे। मुझे तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता था। राम कुमार अभी तक नहीं आए। राम कुमार वे सज्जन थे जिनके पास मेरे पैसे थे। मैंने उन लोगों से कहा, राम कुमार अभी तक नहीं आए। वे बोले, आते ही होंगे। एक अध्यापक कहते हैं, सोचने की नई दिशा देते हैं आप। दिशा सही वह है जिसमें राम कुमार को आना है। नहीं बताना मुझे दिशा, और सोचने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यह बताओ कि राम कुमार अब तक क्यों नहीं आए। वे बंधु कहते हैं, एक कप चाय हो जाए। चाय आती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। राम कुमार ने मेरा स्वाद छीन लिया। 1-2 घूंट लेता हूँ और फिर कहता हूँ, राम कुमार नहीं आए। वे नहीं जानते कि मैं बार बार राम कुमार को क्यों पूछता हूँ। अब मैं अपने को धिक्कार करता हूँ। लोभी तू भी कोई लेखक है। लेखक क्या ऐसा होता है, धिक्कार है। थोड़ी देर इस धिक्कार से मन को संभालता हूँ और फिर पूछ उठता हूँ, राम कुमार नहीं आए। अब उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। वे शायद सोचते हैं कि कुछ घंटों में ही इन्हें राम कुमार इतना पसंद आ गए, हम कुछ नहीं। एक सुंदरी आती है, कहती है, बड़ा सुंदर भाषण था आपका। मुझे उष्मा का अनुभव नहीं होता,
इस वक्त विश्व सुंदरी भी राम कुमार से घटिया सुंदरी मेरी ही हुआ। निरुत्साहित होती हूँ, पर देवी मैं क्या करूँ, राम कुमार तो नहीं आए। अगर वे आ गए होते तो मैं तुमसे बड़े रस से बात करता। मैं मन को फिर संभालने की कोशिश करता हूँ। बेवकूफ़ परेशान क्यों होता है, पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। 2000 लड़कों ने तुम्हारा भाषण सुना, इनमें से अगर 50 भी बिगड़ गए तो जीवन सार्थक हो गया। जब तुम बोल रहे थे तब तुम उन लड़कों से चाहे तो तुड़वा सकते थे, परंपरा से लेकर भाग्य विधाताओं के हाथ पांव तक। मेरा मन थोड़ा ऊंचा उठता है, मगर 1 मिनट में ही फिर गिरता है और मैं कहता हूँ राम कुमार अभी तक नहीं आए। उनके एक बुजुर्ग अध्यापक मेरी बेचैनी समझ गए। उन्होंने अलग ले जाकर कान में कहा, राम कुमार शायद सीधे स्टेशन पैसे लेकर पहुंचे। चिंता मत करिए, अगर न भी आए तो हम भिजवा देंगे। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, जरूर पहले से चरण देने की योजना बन चुकी है। मुझे याद आया लखनऊ का वह वाकया। 3 प्रोफेसर लोग मुझे आगरा की गाड़ी में बिठाने आए। मैं समझा ये रुपया लाए होंगे, पर वे कहने लगे कि हम समझे प्रिंसिपल साहब ने आपको दे दिए होंगे। आगरा की गाड़ी सामने खड़ी थी और मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे। तब उन अध्यापकों ने चंदा करके मेरे लिए टिकट खरीदा। पैसे मेरे आज तक नहीं आए। मैं ज़्यादा बेचैन हो गया। गाड़ी का वक्त हो गया। उन लोगों ने डिब्बे में मेरा सामान रखवाया। बैठते बैठते मैंने फिर दोनों सड़कों पर नज़र दौड़ाई और कहा, राम कुमार अभी तक नहीं आए। स्टेशन पर दूर दूर तक राम कुमार नहीं दिखे। मेरी घबराहट बढ़ती है। मैं कहता हूँ राम कुमार तो नहीं आए। वे अब जवाब नहीं देते, परेशान हो गए। हम प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते हैं। वे लोग साहित्य और राजनीति की बात करते हैं। मेरा मन नहीं लगता। मेरे मन में राम कुमार की छवि समाई है। दूसरे प्लेटफार्म पर एक गाड़ी रवाना होने को तैयार खड़ी है। तभी एक औरत सिर पर पोटली रख के भागती है और उसका पीछा एक साधु कर रहा है और औरत उस डिब्बे में घुस जाती है। साधु उसे बाहर घसीटकर प्लेटफार्म पर डाल देता है। औरत चीखती है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। साधु उसे एक लात मार कर कहता है कि कैसे नहीं। हंगामा मच जाता है। पुलिस वाला आता है, साधु को डराता है तो साधु कहता है मेरी घरवाली है, मैं इसे ले जाऊंगा। मेरे पास के डिब्बे में बैठी एक स्त्री दूसरी से कहती है, भाई जब इंद्री पे बस नहीं है तो साधु क्यों होते हैं। बढ़िया प्लॉट है कहानी का, पकड़ लो इसे, डायलॉग दिमाग में जमा लो। पर मेरा दिमाग प्लॉट में भी नहीं लगता। थोड़ी देर बाद कह उठता हूँ, राम कुमार नहीं आए। गाड़ी आधा घंटे लेट है। अब मेरे मन को थोड़ी राहत मिलती है। राम कुमार के आने की उम्मीद से मैं छोड़ता हूँ। उन्हीं आधा घंटे का समय और मिल गया है। मैं प्लेटफार्म पर दोनों तरफ देखता हूँ। उन लोगों के साथ घूम रहा हूँ। वे ज्ञान चर्चा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मेरा किसी में मन नहीं लगता। इतने में राम कुमार आते हैं और दिखाई देते हैं। वे लोग एक साथ कहते हैं, लीजिए आ गए आपके राम कुमार। राम कुमार पसीने से लथपथ कहते हैं, साइकिल पंचर हो गई थी, उसे सुधारने देकर लाइन भागता हुआ आया हूँ। मेरी बेचैनी कम होती गई। मगर ये राम कुमार जेब में हाथ क्यों नहीं डालते, लिफाफा क्यों नहीं। अब बाथरूम में जाने की ज़रूरत नहीं। राम कुमार ने स्वयं राशि बता दी है। निकालते गपशप में क्यों उलझे हैं। टिकट आ जाता है। मैं कहता हूँ भाई चाय पी जाएगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। यह सब जेब में हाथ डालते हैं। वे जेब में हाथ नहीं डालते। चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमको बताना।